हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल सोनी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 की बहुत ही मोस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस के 25 वीबीआई ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक बिना वीडियो को स्किप करे हुए शुरू से लास्ट तक पढ़िएगा, क्योंकि ये सब बहुत ही वीबीआई ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आप लोग चलिए बिना देरी करे हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे बोलना चाहते हैं कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब मत करना, ठीक है। लेकिन हाँ, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि मेरे को ना कमेंट देख के अच्छा लगता है कि हाँ भाई, कोई तो है जो मेरी वीडियो को देखता है, पसंद करता है। तो आप लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, बट एक छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो हमारा जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। जो हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को, इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ। तो हमारा एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सभा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोग अच्छे से सबको याद करना, ठीक है। ऐसे ही सारे प्रश्नों को आप लोग बिना स्किप करे हुए देखिए और याद करिएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसने बनाया। तो हमारा जो भारत का संविधान बनाया वो बनाया संविधान सभा ने, ठीक है। हमारा संविधान बनाया है संविधान सभा ने। चौथा नंबर हमारा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो ये जो है वो कहाँ है, तो ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, वो है दिल्ली में। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। 5 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो ये जो अधिकतम संख्या पूछ रहा है कि उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 250। 250 सदस्यों की संख्या होती है, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 6 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका जो काम करने का समय पूछ रहा है कि कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। 5 वर्ष के बाद फिर से हमारा इलेक्शन होता है और फिर से नई सरकार चुनी जाती है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो हमारा जो प्रथम प्रधानमंत्री था वो कौन था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। 7 का ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। तो राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, वो है सांसदों और विधायकों के द्वारा। इन सभी की बैठक होती है और इन्हीं के द्वारा चुनी जाती है हमारी राष्ट्रपति, ठीक है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर है, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर का पूरा नाम है बी आर अम्बेडकर। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का गठन कितने वर्षों के लिए होता है। तो लोकसभा का गठन होता है 5 वर्षों के लिए। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ये सब एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग आर्ट्स वाले हो तो आर्ट्स वाले को सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना होता है। अगर आप लोग वहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में 100 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, उसमें से हमें 50 सही करने होते हैं। तो आपने अगर 50 में से 50 सही कर दिया और सब्जेक्टिव मान लो 20 भी आंसर कर दिए सही, तो 70 नंबर तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आप लोग आर्ट्स वाले हो, आपको रटना ही पड़ेगा। आप लोग सबसे ज़्यादा ध्यान ऑब्जेक्टिव पे दो। ऑब्जेक्टिव अगर आपने सही कर लिया तो समझ लो कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, फर्स्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी तैयारी बहुत ही ख़राब चल रही है, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है या फिर समझ नहीं आता है कुछ भी, तो आप ऑब्जेक्टिव पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो। क्योंकि आपने अगर ऑब्जेक्टिव 100 में से 50 भी सही कर लिए और सब्जेक्टिव में बस 10 भी मार्क्स लेके 10 या फिर 20 मार्क्स लेके आ गए, तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स फर्स्ट से मतलब 60% से ज़्यादा 65-75% आ सकते हैं।
अभी हम 25 ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से 25 में से अगर आपने 25 सही कर लिया तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। और अगर आपने 25 में से 20 सही करा है, 20 अगर आपकी सही हुई है तो फिर भी थोड़ी बहुत आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल ही रही है। और अगर आपके 10 सही हो रहे हैं 25 में से तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत ही ख़राब है। तो आपको और अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप लोग जिसके भी 10 सही हो रहे हैं वो बहुत अच्छे से और पढ़िए। और आप लोग ऑब्जेक्टिव बस रट जाइए, सारे ऑब्जेक्टिव आप रट जाइए। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रटिएगा उतना बढ़िया है आपके लिए, ठीक है। देखते हैं हम, आप लोग भी बिना वीडियो को स्किप करे हुए सारे ऑब्जेक्टिव रट जाइए। चलिए देखते हैं हम अपना 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो ये जो है संरक्षक कौन है, तो ये है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ही है हमारे संरक्षक। संविधान का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सब फंसाने वाला सवाल रहता है। तो अगर आपको ये सारे सवाल नहीं आए, आपके मन में लगे कि यार ये तो बहुत ही हार्ड सवाल लग रहा है, तो इसमें कैसे करें, तो आप खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। आप लोगों को जितने भी सवाल नहीं आए तो आप लोग खाली मत छोड़िए, कुछ ना कुछ लिख के आइएगा, तभी मार्क्स मिलेंगे, वरना खाली में क्या ही मार्क्स मिलेंगे। मान लीजिए आपने कुछ लिखा ही नहीं, ये ऐसे ही पेज छोड़ के आ गए, तो इसमें आपको नंबर क्या मिलेंगे, 0। और अगर इसमें आपने कुछ भी लिख दिया तो जो एग्जामिनर होंगे वो मान लो 5 नंबर का है तो उसमें से 2 दे ही देंगे। तो आप लोगों को सब्जेक्टिव में भी कुछ ना कुछ भरना है, और ऑब्जेक्टिव अगर कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें सही कर देने, ताकि शायद कुछ ना कुछ सही हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं हम अपना 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने की जो आयु होती है वो कितनी होती है, तो कम से कम ये 35 वर्ष की होती है, ठीक है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सांसद के 2 सदन कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों हैं सांसद के सदन, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, संविधान शब्द का अर्थ है। तो संविधान शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। नियमों का संग्रह, सरकार की व्यवस्था, नागरिकों का अधिकार, ये तीनों जो है ये संविधान का अर्थ हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कितने होते हैं। तो ये जो मौलिक अधिकार होते हैं वो होते हैं 6। तो हमारा राइट आंसर 15 का हो जाएगा ऑप्शन बी 6। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है। तो इन आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है, वो राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो राज्यपाल को भी नियुक्त राष्ट्रपति ही करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के पास बहुत पावर होता है, इसीलिए राष्ट्रपति करता है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्च इकाई कौन है। तो इसका जो सर्वोच्च इकाई है वो है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय है सर्वोच्च इकाई, ठीक है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था में शीर्ष स्तर पर कौन है। शीर्ष मतलब क्या होता है, मतलब सबसे पहले स्थान पर। तो जो इनका सबसे पहले स्थान पर जो है वो है जिला परिषद। तो जिला परिषद हो जाएगा इसका राइट आंसर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिला परिषद, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं आयरलैंड से, ठीक है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोगों के पास बहुत ही कम टाइम बचे हैं बाबू, आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ना, ठीक है, और अच्छे से मेहनत करना, क्योंकि यही एक टाइम होता है। अभी के टाइम में ना सुस्ती सा मन लगेगा कि ना अभी नहीं पढ़े। तो अगर अभी आपने ये टाइम गंवा दिया तो फिर आपके हाथ से ना टाइम निकलते ही जाएंगे, आप फ़ोन लेके बैठ जाओगे, ठीक है, कि रहने दो, चलो थोड़ी देर फ़ोन चला लेते हैं, अरे बाद में पढ़ाई कर लेंगे। बट अगर आप ऐसा करोगे
तो फिर धीरे धीरे अभी अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अगर आपके मन में सुस्ती आए तो आपको दूर भगाना है और पढ़ाई पे फोकस करना है, क्योंकि फिर तो फ़ोन चलाना रह ही जाएगा, लेकिन अभी ये जो टाइम निकल जाएगा तो फिर रिजल्ट अगर ख़राब आ गया तो पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ये टाइम को वेस्ट मत करना, अच्छे से पढ़ाई करना मन लगा के और अच्छे मार्क्स लाना, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अपना आगे का क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार भारत एक क्या है। तो भारत क्या है, एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, ये है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है राइट आंसर इसका, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास बहुत पावर होता है, तो इसीलिए राष्ट्रपति हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन कहलाता है। तो इसका जो अध्यक्ष कहलाता है वो स्पीकर मैम, स्पीकर मतलब मैम सर जो भी हो, स्पीकर कहलाता है, ठीक है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है। तो इसका वास्तविक कार्यपालिका कौन है, वो है प्रधानमंत्री। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मत करना और चैनल को सब्सक्राइब मत करना, ठीक है। लेकिन हाँ, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।